अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, पलवशा जी को चैनल किसने बना कर दिया और उन्होंने चैनल क्यों बनाया, और उसके बाद बात होगी कि पलवशा जी के हस्बैंड ने उनको डिश टीवी यानी कि वो डिश जो होती है वो क्यों लगा कर दी थी, और चैनल बनाने से पहले पलवशा जी क्या करती थी, और इसके बाद बात होगी कि पलवशा जी की कुछ बातें हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी का फंक्शन जो है वो शेयर नहीं करेंगी, और ये 4 महीने पुरानी बात है। इस पर भी मैं बात करूँगी, बाद में क्या क्या हुआ और इल्ज़ामात किस पर लगे, ये सारी बातें। और इनके आस्तीन के सांप कौन है, यानी कि जो नज़र आते हैं दोस्त लेकिन हकीकत में वो हैं दुश्मन। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। बाज़ औक़ात पता क्या होता है कि आपके अपने जो दोस्त होते हैं ना, आपके अपने करीबी होते हैं, वही आपको आपकी कामयाबी से जलते हैं और सबसे ज़्यादा आपको वही नुकसान पहुंचाते हैं, आपके मतलब इमेज को। जो आपने एक मुकाम हासिल किया होता है बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से, और बहुत सारे आपके अपने करीबी लोग होते हैं जो आपकी इस कामयाबी से बज़ाहिर तो वो लगता है कि बड़े खुश हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो इस पे भी बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पलवशा जी को चैनल किसने बना के दिया। तो ये एक वीडियो है, चाहे तो आप इनकी लाइव है ये जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं इनकी वीडियो देख के करते हैं, ख़ुद अपने पास से बना के नहीं करते। इन्होंने एक लाइव की थी कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले की ये शायद लाइव है, 2 साल पहले की। 2 साल पहले ये आई थी अपने यूट्यूब चैनल से, इन्होंने एक लाइव की थी और इन्होंने इसका टाइटल लगाया था मैं सोशल मीडिया पर कैसे आने का सोचा, मैंने सोशल मीडिया पे आने के कैसे सोचा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अपनी कुछ हेल्थ के हवाले से अपनी वाईटी फैमिली से चीज़ें शेयर की थी कि एक टाइम था कि ये हेल्थ के इनको बहुत ज़्यादा इशू बन गए थे और ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, और इनको लगा था कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, शायद अब मैं ना इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ। तो उसके बाद इनके बेटे अयान ने, जब ये थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने इनको आइडिया दिया था। जो इनका बेटा अयान है, जो आप देखते भी रहते हैं वीडियोज़ में पलवशा जी के साथ, उन्होंने ये बकौल इनके, अब मेरी समझ से वैसे ये बात बाहर है, हाँ, लेकिन हो सकता है वो बच्चा इतना तेज़ हो, सोशल मीडिया की पावर को जानता हो और उसे लगता हो कि मेरी अम्मी जो है अगर ख़ुद को बिज़ी कर ले, मसरूफ़ कर ले, तो उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। वैसे मैं सोचती रही, काफ़ी देर मैं सोचती रही कि अयान तो अभी छोटा है, तो 3-4 साल पहले तो उसकी एज बहुत कम होगी। जैसा कि पलवशा ने बताया कि तकरीबन 2020 मतलब इस तरह करके, मतलब 3-4 साल पहले इन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया था, 4 साल पहले। तो उस टाइम अयान की एज कितनी होगी, मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आई कि अयान की अकल इतनी तेज़ थी, उसने इतनी गहरी सोच उसके अंदर थी कि मेरी अम्मी अगर सोशल मीडिया ज्वाइन करती हैं तो इनके जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि अगर ये ख़ुद को बिज़ी कर लेंगी तो ये बेहतर महसूस करेंगी। बहरहाल जी, हमें तो जो पलवशा ने बताया हमने तो आपके सामने वही बात रखनी है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो इन्होंने कहा कि अयान साहब ने इनको बोला था कि अम्मा जी कि हम आपको एक टिकटॉक आईडी बना के देते हैं और इसी तरह शायद फेसबुक पेज वगैरह वगैरह, तो आप उस पर लाइव्स करना और अपनी वीडियोस डालना। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत जो, आप बिज़ी रहेंगी और आप बेहतर महसूस करेंगी। तो यूँ इन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, और ये जो टिकटॉक की आईडी जो कहती हैं कि मेरी वो ब्लॉक हो गई थी, शायद ये उसकी बात करती हैं, और उस पर वो अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स थे, यानी मिलियन के करीब। बहरहाल जी, वो कहती हैं कि बड़ा फेसबुक पे कुछ इतनी इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन टिकटॉक पर और यूट्यूब चैनल पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो ये अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी कहीं घूमने फिरने, और वहाँ पे इन्होंने कोई इस तरह की एक्टिविटी की थी जहाँ पे कुछ शुगल मेला था, और वहाँ से इनकी वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर की गई, मिलियन से ऊपर गई, और वहाँ से ये चैनल वायरल हो गया।
तो उसके बाद ये जो वीडियो है जिसमें इन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे आने का मैंने कैसे सोचा, इसमें इन्होंने बताया कि मेरे घर वालों की तरफ से भी मुझे सपोर्ट थी, यानी हस्बैंड की तरफ से, इन लॉज की तरफ से नहीं, इन लॉज तो थे ही नहीं उनके साथ। तो इसमें उन्होंने कहा कि मुझे घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी। लेकिन फिर मैं एक और वीडियो मैंने देखी, वो भी इनकी लाइव मैंने देखी, तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं जो ना छुप छुप के काम करती थी, अपने रिश्तेदारों को मैंने नहीं बताया हुआ था, करीबी लोगों को भी, जिसमें इन्होंने हस्बैंड का भी नाम लिया। तो पलवशा जी को खुद नहीं पता होता कि मैंने एक लाइव में क्या अपनी वाईटी फैमिली से बात शेयर की और दूसरी में मैं क्या शेयर कर रही हूँ। तो इनकी अपनी बातों में तजाद होता है। अच्छा, इसके बाद वो अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करते हुए बताती हैं कि मैं शुरू में जब मैं ब्याह के आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती थी, हस्बैंड मेरे चले जाते थे, मैं सारा दिन अकेली होती थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी, परेशान होती थी घर में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डिश जो है वो लगवा के दी, जिस पे इंडिया के चैनल्स चलते थे, ताकि तुम जी टीवी के ड्रामा देख के अपना दिल बहलाती रहो और तुम बोर ना हो। सही है। और सोशल मीडिया से पहले ये चाइल्ड केयर का, जैसे ये बताती हैं, इन्होंने कुछ कोर्सेज वगैरह किए हुए थे, तो यही काम ये करती थी। और फिर जब इनके हेल्थ इश्यूज़ बने उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया और वो काम शायद इन्होंने फिर छोड़ दिया, और यहाँ से ही इनकी अर्निंग जो है बड़ी अच्छी जो है वो शुरू हो गई। और आज तकरीबन यूट्यूब पे इनको 3 साल हो गए हैं, और वैसे इनको काम करते हुए 4 साल से ज़्यादा हो गया पहले। लेकिन ये टिकटॉक और फेसबुक पेज से स्टार्ट किया था इन्होंने, क्योंकि मैंने भी इनको फेसबुक पेज पे ही पहले देखा था। तो वहाँ पे इनकी जो बातें होती थी ना, वही जैसे अभी भी इनके तरीके हैं, ठीक है, अपनी बातों की जादू में दूसरों को फंसा लेती हैं और पुरानी बातें करती हैं अम्मा अब्बा की, और इस तरह करके, और पंजाबी बोलना, हंसी मजाक करना, और ये चीज़ें, फिर ये बड़ी चीज़ें ना लोगों को अच्छी लगती थी, हमें भी अच्छी लगती थी। बहरहाल ये तो हो गई। अब इसमें आप ये बताएं मुझे, जो ये कहती हैं कि मुझे इन लॉज की तरफ से इजाज़त नहीं थी, इन लॉज ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था, अब यहाँ पे तो उन्होंने ये कोई बात नहीं की। अगर ऐसी बात होती तो आपने ये 2 साल पहले वाली लाइव में ये बातें क्यों नहीं बताई, कि यहाँ तो आप कह रही हैं कि मुझे तो बड़ी सपोर्ट थी, मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया था, मुझे बड़ी सपोर्ट थी, मेरी अम्मी मेरी लाइव सुनती थी, मेरी फूफियाँ मेरी लाइव सुनती थी, मेरे रिश्तेदार सुनते थे, वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कभी अपनी वीडियोज़ को शेयर नहीं किया। मतलब कि वायरल ये नेचुरली हुई हैं, खुद ब खुद हुई हैं, कोई इन्होंने किसी के मतलब लिंक शेयर करके या किसी के ये कह जैसे होता है ना, अमूमन हम कहते हैं मेरी वीडियो शेयर कर दो, मेरी वीडियो शेयर कर दो, इस तरह करके वो कहती है मैं नहीं हुई। ठीक है, इनकी वीडियोस वायरल हुई थी, उसके बाद इनका चैनल जो है वो दौड़ने लगा। बहरहाल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सूट पहन के आती थी बड़े कीमती महंगे महंगे, तो लोग इनसे पूछते थे, तो ये कहती थी कि भाई मैं क्यों बताऊं, मुझे कौन सा किसी ने मतलब कि कोई पैसा दिया हुआ है कि मैं बताऊं कि कौन से ब्रांड का है। और फिर इस तरह मारिया बी ने इनको अप्रोच किया, और मारिया बी ने फिर इनसे अपना प्रमोशन जो भी ये इनके ड्रेसेस की करती हैं वो करवाना शुरू कर दी। इस दौरान वक्तन फ़वक्तन ये पाकिस्तान भी जाती रहीं, चैरिटी का काम भी ये करती रहीं। चैरिटी के काम में भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और लोग इनको कहते थे कि ये किस तरह का काम है, सदका लोगों को आप दिखा दिखा के देती हैं, और जिस तरह लोगों को जलीलो ख्वार करके ये राशन के बोरे दे रही थी, वो भी मतलब कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं था। और ये सारी की सारी जो चैरिटी की गई थी, ये एक तो जो हॉस्पिटल है इंडस उसके लिए, और कुछ इन्होंने अमाउंट रखी हुई थी कि लोगों को राशन जो है वो तकसीम करना है, इस तरह करके ये काम करती रही। ठीक है, जब इन्होंने कुछ नाम बना लिए ना सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो फिर चैरिटी का काम शुरू कर देते हैं। जब लोग उन पे एतमाद करने लगते हैं, उनको पसंद करने लगते हैं, तो फिर चैरिटी का जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जो मेरी समझ से बाहर है। और जो समझदार यूट्यूबर है वो कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। इसके बाद इन्होंने एक 4 महीने पहले लाइव किया, जिसमें इनकी टाइटल था उस लाइव का, अब्बू जी शादी में आएंगे या नहीं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कुछ बातें शेयर की, और 4 महीने पहले मैं कहती हूँ कि मैं तो कम से कम इनके टॉपिक पे कुछ ख़ास वीडियो बनाती भी नहीं थी, और कोई इतना ख़ास रिएक्शंस चैनल वाले इनके ऊपर बात नहीं करते थे। लेकिन कमेंट्स में लोग इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो आज से नहीं करते,
वो जब से इन्होंने चैनल बनाया है तब से करते हैं। और वो कौन लोग हैं, ज़ाहिर बात है इन्हीं के जानने वाले हैं, जो इनको पर्सनली जानते हैं, इनकी हकीकत में ये क्या है इनको जानते हैं, तो वो ही आके फिर इनको कमेंट्स इस तरह के करते हैं। या फिर कुछ ऐसे आपके फॉलोअर्स होते हैं जिनको आपकी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो भी आके आपको यहाँ पे बैड कमेंट्स करते हैं, तनकीद करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उस लाइव में इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी का कोई भी इवेंट शेयर करने वाली नहीं हूँ, मैं हफ्ता 10 दिन वाईटी से ब्रेक लूँगी और मैं अपनी बेटी की शादी जो है ना खामोशी के साथ करूँगी। हाँ, अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत शेयर करना हुआ, जैसे कि शॉपिंग वगैरह, ताकि आपको पता चल जाए शादी के हवाले से ड्रेसेस और ज्वेलरी का, आपकी इंफॉर्मेशन की नीयत से, मतलब आपको थोड़ा, मतलब आपको भी इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। लेकिन मैं ज़्यादा अपनी बेटी की शादी को मतलब टोटली मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। मेरी बेटी लोगों के कमेंट्स पढ़ती है और वो बहुत गुस्सा होती है जब उसके बारे में कोई कमेंट्स आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 4 महीने पहले तक, मुझे यकीन करें, पता भी नहीं था कि इनकी कोई साहबजादी भी हैं। हमें नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि पलवशा जी की कोई कितने बच्चे हैं, उनकी बेटी है। मैंने कभी इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ली, ना कभी मैंने हिना के बच्चों के बारे में जो है ना वो मुझे पता था कि कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं। तो अब यहाँ पे ये खुद बता रही हैं कि मेरी बेटी के हवाले से लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं और मेरी बच्ची जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता और इस वजह से मैं उसकी शादी का। लेकिन बाद में आपने देखा ये अपनी ही बातों से इनकी, मैं कहती हूँ ना, इनकी बातों में तजाद होता है। ये अभी कुछ कहेंगी, अगली लाइव में ये वीडियो में ये कुछ कहेंगी, इनको भूल जाता है कि मैंने अपनी वाईटी फैमिली से पहले क्या बातें शेयर की हुई हैं। फिर इन्होंने एक ढोलकी नहीं, 1 2 3 4 5 तो इन्होंने ढोलकियाँ, तेल मेहंदियाँ, जहाँ ये कह रही थी कि मैंने एक भी फंक्शन नहीं दिखाना, एक भी इवेंट नहीं शेयर करना शॉपिंग के अलावा। शॉपिंग की कुछ वीडियोस में आपके, वो भी शादी के बाद मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो फिर क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर शादी को कैश किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पूरी की पूरी शादी स्पॉन्सर्स थी, मतलब हर चीज़ फ्री में थी, ड्रेसेस भी, मेहंदी के हवाले से जो चीज़ें इनको रिसीव हुई, ठीक है, और ड्रेसेस, ज्वेलरी, तमाम चीज़ें, कैटरिंग, सब कुछ जब इनको ऑफ़र हुआ ना फ्री में, तो फिर इन्होंने अपनी ही बात से पलट गई, अपनी ही मुंह की और अपना ही थूका हुआ चाट कर सारे के सारे इवेंट लोगों के साथ शेयर कर दिए। और फिर जब लोगों ने बातें की, ठीक है, इन्हीं वीडियोस के दौरान इनकी बेटी का फेस भी उस वीडियो में रिवील हुआ। लोगों ने आके नीचे इनको कमेंट्स में बताया कि आज हमने आपकी बेटी देख ली है वगैरह वगैरह, और उसके बाद भी किसी रिएक्शन चैनल वाली ने इनकी बेटी का फेस रिवील नहीं किया अपनी वीडियोस में। हालांकि क्लिप जो है वो हमारे पास भी आ चुका था, इसके बावजूद हमने ये चीज़ शेयर नहीं की, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह की बातें करें। हालांकि वो इनकी अपनी वीडियो में वो चीज़ पब्लिक हुई थी, हम चाहते तो उसको आपके साथ शेयर कर भी सकते थे, लेकिन हम ये चीज़ें, इन चीज़ों को कभी भी, हम इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हम। और हमने उल्टा इनकी फेवर में एक वीडियो बनाई, रिएक्शन विद माय व्लॉग ने, लेकिन उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और बजाय इसके कि उनकी तारीफ़ की जाए या हमारी तारीफ़ की जाए कि इनके पास क्लिप होने के बावजूद इन्होंने वीडियो में अपनी में ऐड नहीं किया और मेरी बच्ची के फेस को नहीं रिवील किया अपनी वीडियोस में, इन्होंने हमें गालियां पड़वाई, इन्होंने हमें बुरा भला बोला। और पलवशा जी ने आके लाइव में ये बोला कि मेरी बच्ची के साथ ये हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ वो हो रहा है, मैं बड़ी डिसार्ट हूँ, रोई धोई। उसके बाद वो रोने वाली लाइव्स को प्राइवेट कर दिया और उसमें कहा कि मैं अपनी बच्ची का शादी का व्लॉग नहीं लगाऊंगी। पहले मेरी बड़ी बच्ची की बारे में जो है वो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं वगैरह वगैरह, दामाद के हवाले से, जबकि कहीं से भी ऐसी कोई बातें नहीं हो रही थी। इतनी ये झूठी औरत है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो व्लॉग आ गया वेडिंग का भी, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि इसको हस्बैंड ने डिश उस टाइम लगवा के दी थी जब ये नई नई शादी होकर गई थी, तो इसका आप अंदाज़ा कर लें कि ये अपने ससुराल के साथ थी नहीं।
चैनल इसको बेटे ने बना के दिया, कोई अमल दखल नहीं था इन लॉज का। लेकिन आपको जो कहानी सुनाई जाती है वो ये है कि भाई इन लॉज की तरफ से सख्ती थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बातें हैं जी। ये बातें हो गई, ठीक है, सॉरी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आस्तीन का सांप कौन है, ठीक है। अब मेरी वीडियो में तरह तरह के कमेंट्स आते हैं इनके हवाले से, हमारे हवाले से इनकी वीडियोस में आते हैं। अब कुछ मैं नहीं कहती वो सच्चे होते हैं, हमारे बारे में ही आते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और इनके हवाले से भी बहुत गलत से कमेंट्स आते हैं। और वो कमेंट्स उठा के इनकी अपने रिश्तेदार जो है वो वीडियो बनाते हैं, अपनी वीडियो में वो चीज़ें शेयर करते हैं और बैठ के इनके हवाले से बज़ाहिर तो इनकी हमदर्दियाँ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक खुला दुश्मन होता है, उसका पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे बंदा अलर्ट रहता है। लेकिन एक होता है आस्तीन का सांप, जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होता है कि ये आपका दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी जड़ें काटता रहता है। ऐसी ही इनकी अपनी एक ये जो भी समझ लें हैं इनकी, जो डेली आके हमारे कमेंट्स को उठा के वीडियो बनाती हैं। कभी वो हिना को लेके आ जाती हैं, उसके हस्बैंड की भाई पहले शादी हुई है नहीं हुई, हालांकि हमने कभी ऐसी बात नहीं की। और उसके बाद क्या होता है कि ये पलवशा की बात लेके आ जाती है। अब मेरी भी नाप पहुंचा रही हैं। कभी हम पलवशा की बेटी पे नहीं गए, कभी हिना की बच्चियों का नाम नहीं लिया, अस्तगफिरुल्लाह, हम भी बच्चियों वाले हैं। लेकिन ये खातून इज्जत का नाम ले लेके इनकी हमदर्दियाँ कर करके और बच्चों के रिश्ते तक चली गई है कि भाई रिश्ते नहीं होंगे बच्चों के। अस्तगफिरुल्लाह, आप अंदाज़ा लगा लें उस औरत की का क्या मेंटालिटी है। तो इस तरह के ये लोग हैं, अल्लाह मुआफ़ करे। तो मैं तो इनसे कहूँगी कि भाई आपको हमसे ख़तरा नहीं है, यानी कि रिएक्शन से ख़तरा नहीं है। रिएक्शन तो जस्ट आपकी वीडियोस पर होता है और वीडियोस में आप जो दिखाती हैं, लेकिन जो आपकी जड़ें काट रही है ना खातून, वो आपकी वो बातें यहाँ पे लेके आती है, अल्लाह मुआफ़ करे, जो हम भी नहीं जानती, ठीक है। तो थोड़ा आप अलर्ट रहें इनसे, हमसे आपको कोई ख़तरा नहीं। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।